नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? 5 ग्रहों का एक ही राशि में आना, यानी कुंभ राशि में आना और फिर वहाँ पर उन सब पर गुरु की दृष्टि रहना और उन 5 ग्रहों में से 4 की केतु महाराज पे दृष्टि रहना। तो एक तरीके की ये जो ग्रही युद्ध बन रहा है आपस में, जो ग्रहों का आपस में ये प्लैनेटरी वॉर बन रहा है, ये पूरे चार्ट में कहीं न कहीं आपके लिए सब जगह असर डालने वाला है। किसके लिए क्या असर डालने वाला है? इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले छोटी-सी जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आइदर आप इसे जॉइन करना चाहते हैं घर से या अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तब भी आप पता कर सकते हैं। गरिमा जी से आगे बढ़ते हैं आप और इसको स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं। एरीज असेंडेंट। अब एरीज वालों के लिए जो ये घटनाक्रम है पूरा वो 11th हाउस में होने जा रहा है। वहाँ पर 5 प्लैनेट्स मौजूद रहेंगे, यानी कि ये समय तो है आपके लिए नए नेटवर्क्स को स्थापित करने का। ये समय है आपके लिए नए लोगों से मिलने का, इनोवेशंस करने का, बहुत सारे गेन्स कमाने का, इच्छा पूर्ति का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स का एक साथ बैठना, ये इच्छाओं का बोझ भी है और विद इन द फ्रेंड सर्कल कन्फ्लिक्ट की कहानी भी है। हमने किसी भी दोस्त मित्र को यहाँ पर कुछ भी उधार देने की कोशिश नहीं करनी है, जो कि फिर बाद में लड़ाई का विषय बन जाए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 प्लैनेट्स का होना एक जो मैं कहूँ कि एक सबसे बड़ा प्रभाव ये डाल रहा है कि कहीं ना कहीं आप राइज करने के लिए तैयार हैं। इच्छाएं बहुत बड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स और कंट्रोवर्सीज की कहानी भी नजर आती है। तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की आवश्यकता रहेगी। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का है। तो यहाँ पे आपके लिए ये बात तो अच्छी है कि आपकी एक जो थिंकिंग है वो बहुत स्ट्रेटेजिक रहने वाली है। बहुत लोगों पे आप प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन लालच और एरोगेंस से थोड़ा बच के चलना है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सोचना है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं। और आपके लिए वेल्थ आएगी भी कहाँ से? ये अपॉर्चुनिटी है टेक रिलेटेड चीज़ों से, ऑनलाइन फील्ड के जरिए गेन्स बनाने की। और आपके लिए यहाँ पर जो एक थ्रेट रहेगा वो थोड़ा सा धोखा मिलने का, या मॉरली हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा ग्रीडी एक वक्त में हो जाएं कि आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार है, उससे हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। यहाँ पे आपसे हाथ मिलाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे हाथ मिलाना है सिर्फ उन लोगों से जो एथिकल है, मॉरल हैं, जो सच पे चल के आगे कमाना चाहते हो और जिनका आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट हो। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपको दिन में ही कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देंगे, अरे सर आप देखिए अगले साल तो आप बड़े बंगले में बैठे हैं, ऑडी घर के नीचे खड़ी। दैट इज रॉन्ग। तो आपको यहाँ पे राइट एलाइज को चूज करके चलना है। मैनिपुलेशन से बचिएगा, ना तो खुद कीजिए ना किसी को आपको मैनिपुलेट होने देना चाहिए। और यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं गुरु महाराज की दृष्टि जो है 3rd हाउस से, वो आपको यहाँ पर सेव करने की कोशिश कर रही है। गुरु महाराज की दृष्टि आपके लिए यहाँ पर सोशल मीडिया के रास्ते खोलते नजर आ रही है। यहाँ पर गुरु महाराज की दृष्टि, अगर आप टेक रिलेटेड चीज़ों के लिए कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, इंजीनियरिंग, आईटी, एआई, उसके लिए आप जा सकते हैं, वो भी आपको गुरु ब्लेस कर रहे हैं। और फॉरेन कंट्री से इनकम आपका डेफिनेटली शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सोशल सर्कल का वहाँ पर हेल्प भी मिल जाएगी। क्या आपको नहीं करना है, या रेमेडीज जो हैं वो आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार के दिन जो है वो येलो दाल जो है वो डोनेट कर सकते हैं। ये आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी के तौर पे रहेगी और आप डेफिनेटली इसे करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी से आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही होंगी, लेकिन इस अपॉर्चुनिटीज़ को हमें देखना पड़ेगा ना, क्या मेरे पक्ष में है क्या नहीं है। अगर हर अपॉर्चुनिटी को हम अचीव करने के लिए भागेंगे तो शायद कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी हमारे पक्ष में नहीं रहेंगी। और आपके लिए सबसे बड़ा कंक्लूजन जो है यहाँ पर इतने ग्रहों का होने का, वो ये है कि आपके लिए गेन्स ऑन द वे है, आएगा। लेकिन यहाँ पर अहंकार को नॉलेज के आगे झुकना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास धन हो तो आपको ऐसा नॉलेजेबल व्यक्ति चाहिए जो आपके लिए काम करे। हो सकता है आपके पास नॉलेज हो, लेकिन इस अहंकार में कि मैं किसी को नहीं दूंगा तो मेरे बिना कैसे काम बनेगा, वो देखना पड़ेगा। लव लाइफ और बच्चों को लेकर भी सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु महाराज वहां पे और सभी ग्रहों की दृष्टि वहां पे रहेगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। उपाय मैंने आपको बताया, जरूर कीजिएगा और ये
आपके लिए जो की फोकस, क्योंकि देखिए जब 5 प्लैनेट्स का कंजंक्शन होगा तो हमें सब जगह नहीं भटकना है। आपके लिए की फोकस है सोशल सर्कल, बड़े भाई-बहन, गेन्स, इच्छा, फ्रेंड्स, अपना आपके बच्चे, आपका लव लाइफ, और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई और आपका स्टार्टअप। इसी के दरमियान सारी आपकी धुरी घूमने वाली है। तो बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरस की। टॉरस वालों के लिए ये सभी ग्रह जो हैं वो कहीं न कहीं 10th हाउस में आके बैठ जाएँगे, यानी कि सारा प्रेशर आपके वर्क प्लेस पे नज़र आ रहा है, आपके कर्म स्थान पे नज़र आ रहा है। तो इस समय ये तो है कि आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नेम फेम मिल सकता है, एक स्पॉटलाइट मिल सकती है। लेकिन एक याद रखिए कि नाम बदनामी से नहीं होना चाहिए, अच्छे कामों से होना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे प्लैनेट्स होने की वजह से थोड़ा-सा इस बात का डर तो है कि आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करे और उसकी वजह से सब जगह नाम हो जाए, तो क्या मतलब है? तो यहाँ पे स्पॉटलाइट आप पे है, प्रेशर पूरे इस आपके 10th हाउस पे है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी नाम हो, अच्छे कामों के लिए हो। पॉलिटिक्स से दूर रहिए, कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। यहाँ पे आपकी लीडरशिप को भी टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि लीडरशिप के रोल में आप आना चाहते हैं, आपको मिल भी जाएगी, लेकिन ये भी याद रखिए कि लीडरशिप का रोल मिलने के बाद आपको बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे और लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पे आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट यहाँ बन जाता है वो सूर्यदेव महाराज हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर दिग्बली तो हैं, पर ये अथॉरिटीज का घर है, और ये सूर्य का यहाँ पर आना और एफ्लिक्शन में आना, और ग्रहण भी आपका अभी लग के हटा होगा उस दौरान, तो आपको थोड़ा अपनी अथॉरिटीज के साथ उलझना नहीं है, वहां आपको इग्नोर नहीं करना है। और जो प्लेनेट आपको बहुत ध्यान में रखना है, ये तो वो था ना जो ओवर पावर कर जाएगा, वो है मार्स, क्योंकि ये वो प्लेनेट है जो यहाँ पर आपके अपने सीनियर्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स और कंट्रोवर्सीज करवा सकता है, क्योंकि वो मंगल का कार्य है। राहु वहां पे बैठे हैं, जिस भी प्लेनेट के साथ बैठते हैं उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा देते हैं। तो मंगल और सूर्य की शक्ति को बढ़ा दिया तो इगोइस्टिक बॉस भी रहेगा, इगोइस्टिक आप भी रहोगे, मंगल उसमें तड़का लगाएगा, वहीं हमें बचना पड़ने का। तो यहाँ पे जो एक सेविंग प्लेनेट आपके लिए है वो जुपिटर महाराज है, उसकी चर्चा करूंगा। तो आपके लिए यहाँ पर क्या हो गया, आपकी विजनरी लीडरशिप इस समय रहनी चाहिए। स्टबॉर्ननेस अपने जॉब में बॉसेस के साथ नहीं दिखानी है। ईगो को घर रखकर फिर उसके बाद ऑफिस के लिए निकलिए, और इस समय अपॉर्चुनिटी है एक बड़ा रोल पाने की, और ऑफिस में एक ऐसी इनोवेशन करके दिखाने की जिससे भी आप प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में उभरें और सब आपके मुरीद हो जाएं। और बचना किससे है, अपने पब्लिक इमेज डैमेज के उससे बचना है कि कोई आपको एक फेक चैलेंज देके, या आपको इन चीज़ों में हाँ हाँ आप करके दिखाओ, देखते हैं क्या होता है, और उस तरह से कि आप किसी तरीके से अपने काम में फेल हो और आपको बदनाम किया जा सके, ऐसी भी लोगों की कोशिश रहेगी। आपने बस बहुत एथिकली चलना है, बॉसेस से फाइट नहीं रखनी है, एक तालमेल बना के रखना है, अपने फादर गुरुओं से राय लेके चलना है, एडवाइस उनका लेके चलना है। और जैसे कि मैंने कहा कि गुरुदेव की दृष्टि आपको यहाँ पर सेव करने के लिए डेफिनेटली है, वो दूसरे घर से देख रहे हैं, आपके जीवन में बिजनेस में एक्सपेंशन, जॉब में प्रमोशंस, पैसे का बढ़ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। गुरु महाराज गेंस के मालिक भी हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन यही गुरु क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी हैं, तो अगर आप टेक से, आईटी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड कोई रिसर्च करने वाले हैं, वहाँ तो आपको लाभ मिलता दिखेगा। अदरवाइज यहाँ पर हिडन एनिमीज भी जो निश्चित तौर पे आपके लिए एक्टिव रहेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे ओवर प्रेशर जब भी होता है 10th हाउस में, तो सामने जो हमारा 4th हाउस है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये एकदम 4-10 का एक्सिस रहता है। 10th हाउस ओवर हुआ, वो आप देखते हैं पार्क में हम जाते थे बचपन में, झूला होता था ऐसे सेंटर में, क्या कहते हैं उसे मुझे नहीं पता, सीसॉ कहते हैं क्या कहते हैं, एक बंदा बैठ जाए तो दूसरा ऊपर हो जाता है, वो कहानी है। अब यहाँ पे इतना प्रेशर है आपके 10th हाउस में कि 4th हाउस में दिक्कतें डेफिनेटली इसलिए आएंगी क्योंकि सभी दृष्टियां भी वहीं पे हैं। और आप वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस आपको बना के चलना पड़ेगा। और इस समय में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करना, या मदर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना, या मदर के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपको कंट्रोवर्सी में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक माहौल भी थोड़ा सा भंग होता नजर आता है। थैंक्स टू गुरुदेव कि वो आपके छठे घर में जो आपका जॉब है और आपके प्रोफेशन के घर में दृष्टि डाल के आपको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा लेसन क्या बन गया, सबसे बड़ा लेसन है पावर स्टेज विद ह्यूमिलिटी। लीडरशिप और ये चेयर, ये कुर्सी, पावर उसी की बचती है जो एकदम सर झुका के ऐसे सबको प्रणाम करके और सबको साथ लेके चलता है। अब उसका ये मतलब नहीं आप हर बंदे के जाके पाँव आते लगा रहे हो, हाँ जी हाँ, नहीं, आपको लीडर रहना है,
लेकिन सबको साथ लेके चलना है और सक्सेस मिलने के बाद भी वो ईगो जो है वो आप में झलकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ईगो नाम का एक छोटा-सा छींटा पूरे दूध को फाड़ने में कामयाब रहता है। तो आपके लिए वो इसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो आपके लिए क्या फ़ोकस बन गया पूरे इसमें जो 5 ग्रह रहेंगे, एक आपका करियर, प्रोफ़ेशन, जॉब, बॉसेस, आपकी अथॉरिटीज़, आपका नेम फेम, नीड टू सेव योर पब्लिक इमेज और आपका जो होम फ्रंट है, मदर हेल्थ है, आपकी प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स हैं। बस इसी पे आपको फ़ोकस रखना है, इससे लेकर कोई बहुत बड़े डिसीज़न्स नहीं लेने हैं। जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको करके चलना है और रेमेडीज़ के तौर पे जैसे मैंने बताया कि सबसे अच्छी रेमेडी है इस समय अपने बॉसेस की, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट कीजिए, फादर की रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी राय लेके चलिए, उनका आशीर्वाद लेके चलिए, आपके लिए सब अच्छा रहेगा। शुभकामनाएँ आपको देना चाहता हूँ और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आप सबके लिए लेके आए हैं और जल्दी बैच शुरू होने जा रहा है। आई होप आप इसमें जॉइन करना चाहते हैं या पर्सनली, दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए क्या होने वाला है? मिथुन वालों के लिए कहानी ये है कि ये पूरा जो प्लैनेट्स 5-5 प्लैनेट्स एक जगह डेरा लगाने वाले हैं और वहाँ पे उनकी जो ये पंचायत होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, वो 9th हाउस में होने वाली है। 9th हाउस आपका भाग्य है भई, आपका बिलीफ सिस्टम है, धर्म है, पिता है, लॉन्ग जर्नीज़ हैं, हायर एजुकेशन है। अब वहाँ पे इतने प्लैनेट्स का बैठ के मीटिंग करना, क्या रिजल्ट है? रिजल्ट आपके लिए ये है कि यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बिलीफ सिस्टम में थोड़ा-सा शॉक लग सकता है। आइडियोलॉजिकली थोड़ा-सा आप भटक सकते हैं। आइडियोलॉजी मतलब आप जिस धर्म को मान रहे हैं, जिसमें आपका बहुत विश्वास है, उससे निकल कर आप कहीं नई किसी फ़िलॉसफ़ी में घुसने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए उतनी अच्छी कहानी नहीं है। उससे आपको थोड़ा-सा बच के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जब भी अब मेरा अगर अ, ये घर पीड़ित हो रहा है 9वाँ घर, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट आना अपने ही ट्रेडिशन के साथ, उसमें थोड़ा-सा आपको बल बच के चलना पड़ेगा। फॉरेन ट्रैवल्स निश्चित तौर पे दिखाई देते हैं, अपॉर्च्युनिटी के तौर पे कुछ नया करने का, बाहर जाने का मौका मिलेगा। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा और यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए भी आपके नए दरवाज़े, नए राह जो हैं वो खुलते नज़र आएँगे। लेकिन ये तय है कि इस दौरान कुछ ऐसा है कि आपका एक बिलीफ सिस्टम में तो चेंज आ रहा है और सडनली आप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट चुनेंगे पढ़ाई के लिए भी, अगर हायर एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं, जिस बोलेंगे यार ये कौन सा सब्जेक्ट चुन लिया, क्या ज़रूरत थी इतना टफ सब्जेक्ट चुनने की, वो आप इस समय कर सकते हैं। और बुध क्योंकि लगन लॉर्ड भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो आपका माइंड इस समय थोड़ा-सा हाइपर एक्टिव भी रह सकता है। हालाँकि गुरुदेव की दृष्टि पहले घर से आपके लिए एक बहुत बड़े कवच का रोल प्ले करेगी और आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपके डिसीजंस को प्रोटेक्ट करेगी, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस समय में अगर आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करके आएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अपने पिता, गुरुओं और टीचर्स को और मेंटोर्स को बिल्कुल भी आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ये 9वां घर है। आप उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो डेफ़िनिटली प्रॉब्लम आपके लिए है। फ़ेथ में कभी भी कन्फ्यूज़न नज़र आए, तो पिता और गुरुओं से बात कीजिए, वो आपको पूरा एक जो है राइट रास्ता दिखाने वाले हैं। और आपके लिए यहाँ पर जो एक ओवरपावरिंग प्लैनेट है, जिस प्लैनेट को मैं यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मान रहा हूँ, वो एक नहीं है, 2 हैं जो कब्ज़ा कर सकते हैं इस पूरे घर पे, बुध और राहु। यानी कि ये कहीं न कहीं लड़ाई है लॉजिक और फ़ेथ बैटल की। एक तरफ लॉजिक कहेगा नहीं यार ऐसा हो तो नहीं सकता, एक तरफ फ़ेथ कहेगा यार विश्वास की बात है, ये उस चीज़ की जंग है। और यहाँ पर आपका जो प्लैनेट आपको जिसके लिए केयरफुल रहना है, वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर फादर के तौर पे और ये फादर का ही घर है। तो ईगो इन बिलीव्स एंड ईगो विद योर गुरु एंड मेंटोर्स, वहाँ आपको कंट्रोल करना है। लेकिन हमारा सेवियर प्लैनेट गुरु महाराज जो लगन से देखेंगे और अपनी 9th दृष्टि से देखेंगे और आपकी बुद्धि को पंचम से देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो चीज़ों को डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आपको राइट डिसीज़न लेने में मदद करने वाले हैं। और यही गुरु आपको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी लेके जाने वाले हैं। हायर एजुकेशन के घर के मालिक शुक्र भी इसी घर में 9वें घर में बैठे होंगे। तो आपकी स्ट्रेंथ रहेगी नई चीज़ों को समझना और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करना है, ये आपने ध्यान रखना है। और क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे, जितना आप हम्बल तरीके से चीज़ों को लर्न करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। जितना आप लोगों को डेफ़िनेटली गाइड करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे अच्छे तरीके से, आपका अपने आप मार्गदर्शन होगा। यहाँ पे शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत है, सबसे अच्छा टाइम है। अगर आपने अब तक गीता नहीं पढ़ी है, तो आप गीता पढ़ना इस समय शुरू कर सकते हैं।
और गुरु महाराज की दृष्टि यहाँ पे सेवियर के तौर पे तो है ही निश्चित तौर पे, लेकिन अब आपके लिए की फोकस एरिया क्या निकल के आया? लॉन्ग जर्नीज, रिलेशन विद फादर, हेल्थ विद फादर, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका हायर एजुकेशन, आपका गुरुओं के साथ संबंध, आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स को पुख्ता तौर पे अच्छे तरीके से मैनेज करना। और इसके साथ साथ क्योंकि तीसरा घर भी इन्वॉल्व है जहाँ पे 4 ग्रहों की दृष्टि रहेगी, क्योंकि राहु केतु की हम दृष्टि नहीं कंसिडर करते हैं, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है, गुरुओं और पिता की कम्युनिकेशन को मान के चलना है। अपने नेबर्स और यंगर सिबलिंग्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश रखनी है। एंड एवरी टाइम योर कम्युनिकेशन एंड योर अट्रैक्शन, ये आपके लिए बहुत ध्यान रखने की, आउट ऑफ द अट्रैक्शन एकदम कुछ नहीं करना है, और कम्युनिकेशन ऐसी रखनी चाहिए आपको कि लड़ाई झगड़े वाली स्थितियां ना रहें, अपने ही बनते हुए काम को आपने नहीं बिगाड़ना है। और वीज़ा रिलेटेड चीज़ों में अगर आप कोई थोड़ा सा दिक्कत फील करें तो डेफिनेटली, क्योंकि वीज़ा के घर का मालिक एफ्लिक्शन में है, तो आई होप वो अगले कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत ध्यान रखिए, कोई भी पेपर है, एनीथिंग डॉक्यूमेंटेशन, उसमें आपने कोताही नहीं बरतनी है, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। और रेमेडी के तौर पे आप यहाँ पे हरा चारा गायों को खिलाएं, अपने हाथ से खिलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। कैंसर एसेंडेंट की बात करते हैं, कर्क वालों के लिए ये सभी प्लैनेट्स का जो जमावड़ा है वो अष्टम घर में होने जा रहा है, जो कि अपने आप में हम कोई बहुत अच्छा घर नहीं गिनते हैं अष्टम को, इसमें ये तो सच बात है, लेकिन ये भी सच है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। यहाँ पे अब आपके लिए सडनली इनहेरिटेंस जो अब तक अटकी हुई थी उसका फैसला हो जाना, यहाँ पर इंश्योरेंस रिलेटेड मुद्दों में थोड़ा हमें सावधान रहना पड़ेगा, और कई लोगों का जो इंश्योरेंस का पैसा फंसा था वो आ भी सकता है। यहाँ पे आपको एंजाइटी और एक डीप इमोशंस की स्थिति में जाने से बचना है। आप जितना इस समय रिसर्च में जाएंगे, जितना इस समय डीप हीलिंग में जाएंगे, बढ़िया रहेगा। गाड़ी नहीं चलानी है, किसी तरीके के सर्जिकल पार्ट में जाने की कोशिश नहीं करनी है, अनटिल और अनलेस डॉक्टर कहे कि नहीं टल सकता, फिर तो कहानी अलग है। अदरवाइज यहाँ पर उसको लेकर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए कह रहा हूँ गाड़ी भी बहुत ध्यान से चलानी है। रिजल्ट्स के तौर पे आप देखेंगे ये एक हैवी प्लेसमेंट है। 8th हाउस तमाम दुनिया के सीक्रेसी का हाउस है, और यहाँ पे 5 प्लैनेट्स का आना यानी कि एक ये भावनात्मक तूफान के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। हालांकि थैंक्स टू गुरुदेव जो एक लाइफ जैकेट की तरह आपके लिए काम करेंगे, और वो 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, जो ये तय कर रहे हैं कि आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नए आदतों की ओर बढ़ें। ये आपके लिए इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको ना ओवरनाइट वाली स्कीम्स में एंटर नहीं करना है। अगर आपको कोई बोले सर मैं फला फला बोल रहा हूँ और आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, या कोई मित्र आपको बोले यार क्या निकला यार, अब तो जिंदगी बन जाएगी, क्यों, अरे यार ये स्कीम में पैसा लगाना है, मैंने लगाया तू भी लगा दे, देख फिर क्या होता है, नहीं करना है। यहाँ पे आपको मेडिटेशन और योगा निरंतर प्रैक्टिस करना है, और शॉर्टकट्स आइदर टू सक्सेस, आइदर टू हेल्थ, आइदर टू मनी, किसी भी शॉर्टकट में आपको जाने का नहीं। साफ बोल दीजिए नहीं भाई, मुझे शॉर्टकट का पैसा नहीं चाहिए अभी, ठीक है, ये आपको कह के चलना है। और जो ओवर पावरिंग प्लेनेट है, जो यहाँ पे सबको ठिकाने लगाने की क्षमता रखते हैं, वो राहु महाराज है। वो या तो कोई अननोन फियर दे देते हैं, या आपको वो ऑब्सेशन की ओर लेके जाते हैं। तो इस समय अभी एडिक्शन से भी हमें बड़ा दूर रहना पड़ेगा। और ऐसा प्लेनेट जिसको लेके मुझे केयरफुल रहना है वो मार्स है, क्योंकि मार्स यहाँ पे इमोशनल एक्सप्लोजन भी है, और मार्स यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा सर्जरी और एक्सीडेंट्स को लेके भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि गुरुदेव महाराज जो है डेफिनेटली आपको एक शील्ड प्रदान करेंगे यहाँ पे। और इस समय आप अगर किसी पहले से किसी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे तो हीलिंग आपको मिल सकती है। और यहाँ पे आप जितना इस समय रिसर्च के में कार्य करें, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में कार्य करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस समय कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट ना करे, ये आपने ध्यान रखना है। कोई आए और हल्का सा कंधे पे हाथ, मैं समझता हूँ यार तेरे साथ क्या हुआ है, और आपको मैनिपुलेट करके आपका फायदा लेके चले जाए, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आपको करना है, अपने आप को कॉन्शियसली हील करने की कोशिश कीजिए, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और इमोशंस को कंट्रोल करने का अर्थ ये नहीं है कि आप एकदम दिल में छुपा के रख लीजिए, पर बड़ी सहजता से आप अपने प्रियजनों से उसको शेयर कर सकते हैं। और इस समय आपके लिए कंक्लूजन ये है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की ओर नहीं, क्योंकि हर चीज का ढहना एक नई चीज के बनने की कहानी भी है। तो अगर यहाँ पे भगवान आप में कोई बदलाव लाने जा रहे हैं, कोई पुरानी चीज छीन कर नहीं देने जा रहा है,
तो ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है। तो उससे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को फ़ील करें तो हनुमान बाहुक ये आप लिखेंगे यूट्यूब पे आपको आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु महाराज की दृष्टि जो कि हायर एजुकेशन के घर के मालिक होके 12वें घर में बैठे हैं और रिसर्च के घर में देख रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि मैं आपको रिसर्च रिलेटेड स्टडीज़, पीएचडी, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिसिनल रिसर्च, इनसे रिलेटेड आपको कोई भी पढ़ाई करनी है, उसके लिए मैं आपको बाहर लाके लेके जाने के लिए सक्षम हूँ। लेकिन क्योंकि यही गुरु छठे घर के मालिक भी हैं, इसीलिए मैंने किसी भी इन्वेस्टमेंट से मना किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैरिटीज़ करके चलिए, सेवा करके चलिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन चैरिटी करें या सेवा करें, सबको गुप्त रख के चलिएगा, गुप्त दान के तौर पे करिएगा, क्योंकि 8वें घर का सवाल है। बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी, सेवा और चैरिटी वो भी गुप्त, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। बात करते हैं लियो की। आपके लिए ये पूरा घटनाक्रम 7वें घर में होने जा रहा है। 7वें घर में बहुत सारे प्लैनेट्स का आना निश्चित तौर पे ये आपके पार्टनरशिप और रिलेशनशिप पे एक पहाड़ जैसी स्थिति वाली कहानी है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? देखिए, इस समय आपका जो सबसे बड़ा एक मैजिक है वो पब्लिक इन्फ्लुएंस है। आप दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं अपने ज़रिए। लेकिन अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस, क्योंकि खुद लग्नेश वहाँ पे और राहु के साथ, और राहु बहुत ईगो को बढ़ा देते हैं, सूर्य की क्वालिटीज़ को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे नई बिज़नेस डील्स आना और पुरानी पार्टनरशिप्स का टूट जाना दिखाई देता है। थ्रेट आपके लिए ये है कि किसी भी लीगल डिस्प्यूट से आपको थोड़ा-सा बच के रहना है। तो आपके रिलेशनशिप इस समय बेसिकली स्पॉटलाइट में रहेंगे, और आप देखेंगे कि 5-5 प्लैनेट्स होने की वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपको नए बिज़नेस आइडियाज़ लेके आएँगे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपको कौन-सा एक्सेप्ट करना है, कौन-सा नहीं करना है, यही आपके लिए सबसे बड़ा खेल है। और केतु भी पहले घर में है, तो थोड़ा-सा डिटैचमेंट का भाव या उतना ब्रेन नहीं चल रहा है इस समय, क्योंकि केतु जैसे प्लैनेट है। राहु कहेगा पकड़ लो, कर लो, हो जाएगा। केतु कहेगा छोड़ना, क्या करना है? तो बीच-बीच में लाके खड़े कर देंगे। तो आप इस समय कोशिश कीजिए कि जुपिटर की जो एक दृष्टि आपके लिए आ रही है 11वें घर से, वो आपके लिए एक कंस्ट्रक्टिव दृष्टि है, जो आपको एथिकल और मोरल पार्टनरशिप्स की ओर लेके जाती है। उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस समय आप अपनी सुनिए दिल की, और इस वक़्त सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम, क्योंकि बोलने से गलती होगी, सुनने से कुछ नहीं होगा। तो बोलिए मत, सिर्फ़ सुनिए, इस समय यही आपका काम है। और एक प्लैनेट जो ओवर पावर कर सकता है इस पूरे घर को, वो मंगल है, क्योंकि मंगल का काम है फाइट कराना। और यहाँ पे पार्टनरशिप्स में और लाइफ पार्टनर के साथ मंगल का ये लड़ाई का जो तड़का है, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल आपको करके चलना है। और यहाँ पे जिस प्लैनेट का आपको केयरफुल रहना है जिसको लेके, वो है मरकरी महाराज। क्योंकि बुध ना बिज़नेस का प्लैनेट है, और यहाँ पे वो राहु जैसे प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, मंगल जैसे। यहाँ पे आप ओवरथिंकिंग कर सकते हैं, फॉर द बिज़नेस, फॉर पार्टनरशिप, बड़े गहरे विचार में, रात को नींद नहीं आ रही है। वो ओवरथिंकिंग से आपको थोड़ा-सा बचना है, और उसके लिए मैं मानता हूँ कि गुरु महाराज अपनी दृष्टि के ज़रिए आपको सेव करके चलेंगे। इस समय आपकी स्ट्रेंथ जो रहेगी कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वही बन के रहिए, स्ट्रेस नहीं लेनी है, और मेडिकल इश्यूज़ या लीगल इश्यूज़ में डेफ़िनिटली आप नहीं जाएँगे तो अच्छी बात है, और किसी ने घसीट लिया तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपके अगेंस्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना है, बर्नआउट नहीं करना है खुद को, मेंटेन करके रखिए रूटीन, क्योंकि जब भी मेरा लगन और लग्नेश दोनों दिक्कत में आएँगे, तो मुझे सबसे पहले उसी को मजबूत करना है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र को करना और सूर्य नमस्कार करना और अपनी रूटीन बना के रखना आपके लिए बहुत बढ़िया है। अननेसेसरी फाइट से बिल्कुल किनारा कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय आपकी जीत जो है वो तय करेगी आपका डिसिप्लिन। द मोर यू विल बी डिसिप्लिन, और उतनी बड़ी जीत के तौर पे चीज़ें आपके लिए सामने आएँगी। और गुरुदेव महाराज, जैसे कि मैंने कहा, वो अच्छी दृष्टि वहाँ पर आपके लिए देख रहे हैं, पर मत भूलिए कि गुरु अष्टम घर के भी मालिक हैं। अष्टम घर के मालिक होके देखना, यानी कि एक पेन की स्थिति सोशल सर्कल के ज़रिए, या गेन्स या ओवर विशेज़ के कारण जो है, वो जीवन में आज नहीं हासिल वो दाखिल होगी तो कल दाखिल हो जाएगी। क्योंकि वो जिस लॉर्डशिप से वो देख रहे हैं, वो लॉर्डशिप उनके पास है, वो 8वें घर की भी है। तो डेफ़िनिटली 8वें घर की लॉर्डशिप से जब वो देखेंगे, तो एक पेन की स्थिति थोड़ी-सी रह सकती है। इसलिए मैंने कहा कि हमें अपने लाइफ पार्टनर के साथ और बिज़नेस पार्टनर के साथ
बहुत एथिकल और मॉरल वे में चलना है, वहाँ हमें कोई गलती नहीं करनी है। रेमेडी मैंने आपको बता दी, अपने इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए सूर्यदेव महाराज को, और वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। भगवान करे आपके सारे कार्य संपूर्ण हो। और फिर वर्गो, अब बात करेंगे हम लियो वालों की। वर्गो वालों की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए ये पूरा घटनाक्रम छठे घर में हो रहा है। 5 प्लैनेट्स वहां पर 23 फेब से इकट्ठे रहेंगे। तो एक बात तो तय है, ये उपचय स्थान है। यहाँ पर मेलेफिक्स का आना या ज्यादा प्लैनेट्स का आना एक बात तो तय कर देता है, क्या? विक्ट्री ओवर राइवल्स। यहाँ पर दुश्मनों पर विजय की कहानी है। यहाँ पर वीकनेस क्या रहेगी आपकी? थोड़ा सा डाइजेशन इश्यूज को लेकर हमें सचेत रहना है। और आप इस समय चाहें तो अपने पुराने कर्जे वापस कर सकते हैं। थोड़ा सा एक लीगल मसलों में फंसने का थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि छठा घर इतना एक्टिवेट है। तो जितना हो सके उससे दूर रहिए। आप इस समय खुद भी क्योंकि एक वॉरियर मोड में रहेंगे, एक ऐसे लड़ाई के मोड में कि मैं सबको जीत लूंगा। उससे थोड़ा सा क्योंकि मैलिफिक्स है, सन है, मार्स है, राहु है, आपको लगेगा यार मैं सबको हरा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता इस वक्त। ठीक है भाई, इतने प्लैनेट से हम सही कह रहे हैं, आप अपने कंपिटिटर्स को क्रश कर सकते हैं। लेकिन जीवन में एक चीज सोच के चलिए, किसी को हराना इजी है धन बल से, दिमाग से, लिटिगेशन से, लेकिन किसी को जीतना मुश्किल है। यहाँ पे आपके जीवन में कोई टॉक्सिक व्यक्ति हैं, जाते हैं, जाने दीजिए। हमें किसी पंगे में नहीं फंसना है। माफ कर सकते हैं, कर दीजिए। माफ करने वाला ज्यादा बड़ा है। और छठा घर तो ये कह रहा है कि एनिमिटी रखोगे तो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, और माफ कर दोगे तो आप महान हो फिर। और यहाँ पे वीनस और बुध जैसे जो प्लेनेट हैं, वो डेफिनेटली थोड़े से स्किन और हार्मोनल इश्यूज के लिए उतने अच्छे नहीं है। हेल्थ का ध्यान तो आपको रखना ही है। हालांकि गुरुदेव महाराज आपको ये तय करेंगे कि ये व्यक्ति जो है बीमार ना हो, और अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आए भी तो इनको राइट मेडिसिन और राइट डॉक्टर जो है वो मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपना रूटीन को हम सही रख के चलेंगे, कितनी कोई दिक्कत नहीं, हम फिटनेस पे ध्यान देंगे। मेजर कहानी यहाँ पे फिटनेस की है, क्योंकि आप देखिए कि जब हमारी फिटनेस गड़बड़ाएगी तभी डेफिनेटली चीजें जो है वो प्रॉब्लम में आएंगी। और फिटनेस कब गड़बड़ाएगी? जब मैं बहुत हैवी वर्कलोड लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क प्लेस पे भी पंगे दिखाई देते हैं, और सारा वर्कलोड अपने पे ले लेंगे। ठीक है, आप अपने दुश्मनों पर स्ट्रेटेजी से जीत जाएंगे, लेकिन हेल्थ का क्या कीजिएगा? एक प्लेनेट जिसपे बहुत ध्यान आपको रखना है यहाँ पे, ओवर पावरिंग प्लेनेट, वो है मंगल। क्योंकि वो लड़ाइयाँ डालने में सक्षम है आपके कुलीग्स के साथ, डेफिनेटली। और एक प्लेनेट जिसके विषय में बहुत केयरफुल रहना है वो है बुध, क्योंकि ये आपको ओवर थिंकिंग में लेके जा सकता है, और डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों में हमें जाना है नहीं है। हालांकि गुरुदेव महाराज को मुझे विश्वास है कि वो दृष्टि डालकर आपको सेव करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्वर वहां पर आप बन जाइए तो अच्छी बात है। स्ट्रेस को इग्नोर करते हुए आप डेफिनेटली अपने आप को बर्नआउट की स्थिति में, यानी एकदम इतना काम कर लिया कि 18 घंटे से ऑफिस में बैठे हैं, वो नहीं करना है। और जितना हो सके डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अपने साथ वालों के साथ झगड़ना नहीं है, और जितना हो सके अननेसेसरी फाइट को अवॉइड कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। और यहाँ पे आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके चलिए, मंदिर में सेवा करके चलिए, दान कीजिए। मेडिसिन का या फूड का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंक्लूजन आपके लिए ये निकला है कि विक्ट्री तो आएगी, लेकिन कौन लेके आएगा विक्ट्री? आपका डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन आपके लिए यहाँ पे विक्ट्री लेके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ध्यान रख के चलिए। हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरु महाराज की दृष्टि जो 10th घर से आ रही है, वो आपको नए रोल्स का दिलवाना, प्रमोशन का करना, क्योंकि वो 7th लॉर्ड भी हैं, 10th हाउस में बैठे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपके लिए नए रोल्स, नए प्रमोशंस की स्थिति जो है वो यहाँ पर बन सकती है, जो कि एक अच्छी बात है। और आपको उस मेल का इंतजार रहेगा कि वो कब आ रहा है। लेकिन छठा घर आपके लिए की एरिया बन गया, यानी कि हेल्थ। हमारे लोन्स वापस होते हैं तो दे देने हैं, नए लेने की कोशिश मत कीजिएगा अनटिल और अनलेस वो अनअवॉइडेबल है, तो ठीक है। और दूसरा, कुलीग्स के साथ अच्छा बिहेवियर और आगे बढ़ने की कोशिश आपको करनी है, रेदर देन कि हमने किसी से पंगा लेना है, वो आपको ध्यान में रखना है। बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। और उपाय मैंने आपको बता दिया कि सेवा और चैरिटी, 6-12 का एक्सिस एक्टिवेट है, इससे ज़्यादा आपको कोई शील्ड प्रदान नहीं करेगा। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात लिब्रा की करेंगे। और तुला वालों की जब हम बात करते हैं तो आपके पंचम घर। अब इसके लिए आपको पहले से ये समझना कि पंचम घर क्या है।
पंचम घर दिमाग है, ब्रेन है, इंटेलेक्ट है, बच्चे हैं, लव लाइफ है, और वहां पर इतने प्लैनेट्स का जमावड़ा ये तो बता रहा है कि इस समय आप क्रिएटिव जीनियस बन सकते हैं। जो आप सोच लेंगे दूसरे के बस की बात नहीं है। पर यह भी सच है कि इस समय बच्चे या लव लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती है। बच्चे या तो हेल्थ वाइज आ सकते हैं, या बच्चे कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है यार इसको कैसे कंट्रोल करें। स्टॉक मार्केट का भी ये घर है, वहां हमें पंगे लेने हैं नहीं है, और बहुत ध्यान से करना है जो करना है। इतने प्लैनेट्स का वहां पे आना, तो कौन बंदा होगा जो स्टॉक मार्केट में हाथ डालेगा। यहाँ पे आपके लिए इमोशनली आपको चैलेंज करने की लोग कोशिश करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि सारा प्रेशर माइंड पे है, तो दिमाग में आइडियाज को तो वोल्केनो चल रहा होगा, कब फट जाए, कब सारे आइडिया बाहर आ जाए, ये भी कर लो वो भी कर लो। लेकिन यहाँ पे जो कंजंक्शन है पांचवें घर में, वो आपको एक एक्सीलेंट आर्टिस्ट तो बनाती है, लेकिन मंगल और राहु जैसे प्लैनेट दिमाग में ये भी डालेंगे कि गैम्बल करो, स्टॉक मार्केट में इतना पैसा लगा दो, वहां से उठा लो यहाँ लगा दो, फिर 3 दिन में वापस कर दो, छा जाएंगे। बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, लेकिन वो डिवाइन विजडम आपको दे रही है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की ओर लेके जा रही है, लेकिन गैम्बलिंग की ओर नहीं जाना है। हमने फोकस अपना एक ही रखना है, क्या एक समय में एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट करूंगा, एक समय में बहुत सारी चीजों में या स्पेकुलेटिव चीजों में आपको इन्वॉल्व नहीं रहना है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे पांचवें घर की ओर, तो लव रिलेशनशिप में भी डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन आ सकती हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस रह सकती हैं, उसको हमने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ओवर पावरिंग प्लेनेट कौन है? राहु प्लस वीनस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप होने के बावजूद कहीं दूसरी ओर घुस जाना, वो यहाँ पे इल्यूजन इन लव वाली कहानी राहु और शुक्र मिलके कर सकते हैं, जिससे बचना है। अदरवाइज आपका एक अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशन खराब हो सकता है। और जिस प्लेनेट को लेकर केयरफुल रहना है वो मंगल महाराज है। क्यों? क्योंकि मंगल दिमाग में है, राहु उसकी क्वालिटीज को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर इम्पल्सिव होना, दिमागी तौर पे इम्पल्सिव एक्शंस लेना, बिना सोचे समझे देखेंगे क्या होगा, नहीं, बचना पड़ेगा। ठीक है, गुरुदेव महाराज आपको बचाएंगे, नौवीं दृष्टि नौवीं घर से डाल के बहुत बेहतरीन जगह बैठे। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम क्रिएटिविटी की ओर बढ़ें, इमोशनल ड्रामा से बचें, आर्टिस्टिक सक्सेस की ओर बढ़ें, और स्पेकुलेशन से थोड़ा सा तौबा करके रखें। इस समय आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, और क्या नहीं करना है? गैम्बलिंग, न प्यार में, न व्यापार में, न आपको किसी और चक्कर में। यानी जो कहते हैं ना कि देखते हैं यार कल तक क्या पता करोड़पति हो जाए, भैया ऐसा करोड़पति नहीं होना जो रोडपति बना दे। और रेमेडी के तौर पे आप यहाँ पर मुफ्त में या फिर अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैंने मुंबई में बहुत जगह देखा है, लोग आते हैं सैटरडे को, संडे को शाम को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को बैठ के पढ़ाते हैं, खिलाते हैं। उस तरह से आप भी कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस है, अदरवाइज थोड़ा सा स्टमक आपका जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा अपसेट रख सकता है। फिफ्थ हाउस गट हेल्थ भी है, और यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स का आना, इंक्लूडिंग 12th लॉर्ड, इंक्लूडिंग 8th लॉर्ड, वो साफ तौर पे कह रहा है क्या कि अगर ये व्यक्ति रिसर्च या 8th हाउस के किसी भी प्रोफेशन में है, ऑकल्ट में है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज यहाँ पर बच्चों की हेल्थ का विषय या उनकी कुछ एक्टिविटीज को लेकर मन परेशान रहना, वो यहाँ पर जरूर दिखाई देता है। और आपकी गट हेल्थ, लीवर हेल्थ, स्टमक हेल्थ, उसको लेकर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी गलती या छोटी सी मिस्टेक आपको डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकती है। अब इन सब चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी किस पे आ गई? गुरु की। गुरु कह रहे हैं मैं ठीक है भाई, नौवें घर, नौवीं दृष्टि से देख रहा हूं नौवें घर से, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि गुरु यहाँ पर छठे घर के मालिक भी हैं। 6th हाउस इज अगेन डिजीज। अब ठीक है, गुरु की दृष्टियों में अमृत है, पर उनके पास जिस घर का डिपार्टमेंट है, डेफिनेटली उस घर से रिलेटेड रिजल्ट तो उन्होंने देने ही है। और बड़ी बात यह है कि गुरु यहाँ पर तीसरे घर के भी मालिक हैं। तो आपको ऑनलाइन के जरिए घर बैठे बैठे कोई हायर डिग्री करा दें, किसी कोर्स से जोड़ दें, वो अलग बात है।
लेकिन उन्होंने चैलेंजेस भी देने हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी थोड़े से वो पॉप अप करके रखेंगे, तो उसको हमें रेमेडीज के जरिए ठीक करने की कोशिश करनी है। और यहाँ से सभी ग्रहों की दृष्टि डेफिनेटली केतु महाराज पे रहेगी, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि केतु महाराज पे जब इन ग्रहों की दृष्टि रहेगी 11वें घर में बैठे केतु महाराज पे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए की फोकस एरिया 5वां घर यानी कि ब्रेन, स्टार्टअप, लव रिलेशनशिप, बच्चे, पढ़ाई, इसके साथ साथ 11वां घर भी बन गया जो कि आपके फ्रेंड सर्कल्स का है, बड़े भाई बहनों का है। वहां भी आपको गौर करना है, गुस्सा नहीं दिखाना है, शांति से आगे बढ़ना है। शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और रेमेडी के तौर पे जैसे कि मैंने बताया, एक तो अपने इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, और आपको यू नो प्यार को भी कभी कभी ना विजडम की जरूरत पड़ती है, वो करना है। और उसके बाद आपको शाम के समय में घर में दिया जलाना है, ये आप करके चलिए। मंत्र आप चैंट, जितना मंत्र चैंट आप करेंगे, 5वां घर मंत्र सिद्धि का, इस समय आप ओम नमो भगवते कर लीजिए, राम 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 बोल लीजिए, महामृत्युंजय कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। जितनी ज्यादा मंत्र सिद्धि आप करेंगे, जितना मंत्र जपेंगे, उतना स्मूथली जीवन जीवन में आप चीजों को कर पाएंगे। शुभकामनाएं देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियो की और देखते हैं आपके लिए क्या खास है। वृश्चिक वालों के लिए क्या खास रहने वाला है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके चौथे घर में ये पूरा घटनाक्रम यानी कि 5 प्लैनेट्स यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर चुके हैं। ये गाड़ियों का भी घर है, ये हमारी प्रॉपर्टी भी है, ये मदर भी है, ये हमारा सुख स्थान भी है, ये हमारे मन की सुख शांति, घर की सुख शांति भी है, और यही मेरा प्राइमरी एजुकेशन भी। अब यहाँ पे 5 ग्रहों का आना संकेत क्या है? उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, उनके लिए यहाँ पर रियल एस्टेट में गेन दिखाई देता है। अगर आप भी अपना प्रॉपर्टी सेल परचेज करने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। जब इतने प्लैनेट्स हों तो थोड़ी टेंशन तो रहती है, लेकिन रियल एस्टेट वालों का रोज का काम है, तो डेफिनेटली उनको ये पता है कि कहाँ हमने किस डॉक्यूमेंट को चेक करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उनके लिए यहाँ पर गेन्स की स्थिति है। यहाँ पर आपके लिए डोमेस्टिक पीस को बनाए रखने की चुनौती है। घर में सुख शांति कैसे बनी रहे, ये आपका सबसे बड़ा जोर इस दौरान लगने वाला है। नया व्हीकल आप बाय कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए मदर की हेल्थ को लेकर भी सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि होम इन्वायरमेंट इतना हाईली चार्ज्ड रहेगा। किसी के जीवन में कुछ चल रहा है, किसी के कुछ चल रहा है, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? यहाँ पर आप हो सकता है घर की कंस्ट्रक्शन आप कराएं, या सडनली अपने लिविंग सिचुएशन में कोई चेंज करें, आप कहीं पे रिलोकेशन करें, वो दिखाई देता है। और मंगल जो है वो आपका लग्नेश है, जो प्रोटेक्टिव होकर यहाँ पर बैठा है। लेकिन प्रोटेक्शन करने के लिए मंगल बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही मंगल घर में एक अग्रेसिव माहौल भी बनाता है। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, एक बात बताइए, मंगल मेरा लग्नेश है तो मेरे लिए भी ऐसा ही करेगा क्या? 100% करेगा। क्यों? क्योंकि वो मंगल का नेचुरल गुण धर्म है। माचिस मेरी हो या आपकी, आग का नेचुरल गुण धर्म है जलाना, हीट करना, वो करेगा। वो अलग बात है कि मंगल लग्नेश होने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है, गाड़ियों को प्रोटेक्ट कर सकता है, नई प्रॉपर्टियां दिलवा सकता है, लेकिन उसका गुण धर्म है अग्रेशन देना, जो कि वहां पे वो देंगे ही देंगे। हालांकि जुपिटर को एस्पेक्ट यहाँ पर 9th एस्पेक्ट होने की वजह से मैं ऐसा मान सकता हूं कि कुछ पीस की स्थिति या फिर कुछ एक समझाने बुझाने से हो सकता है कि कहानी बन जाए, वो तो यहाँ पे बन सकता है। आप जितना इस समय चाहें पानी के नजदीक समय गुजारें, और अगर आपका घर ही सी फेसिंग है, घर के ही नजदीक कोई वाटर बॉडी है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जाइए 1.5-2 घंटे रोज सैर कीजिए, अच्छी बात है। और यहाँ पे किसी भी आर्गुमेंट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि लड़ाई होगी कब? लड़ाई होगी तब जब मैं सामने से किसी चीज को काउंटर करूंगा, जब मैं अपनी बात अग्रेसिवली रखने की कोशिश करूंगा। एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी, जो बोलता है बोलने दे। तो आपको यहाँ पे वो थोड़ा सा करके चलना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की, क्योंकि थोड़े वो इंटेंस लोग होते हैं, चीजों को गहराई से देखने की उनकी एक क्षमता रहती है, तो एक इमोशनल अनरेस्ट तो रहेगा।
वो तो है। अब जिनका रिलोकेशन हो जाए वो एक अलग कहानी है। तो एक ऐसा प्लैनेट जिस पे आपको यहाँ पे पूरी नज़र रखनी है, ओवरपावरिंग प्लैनेट, वो मंगल ही है। भले ही लग्नेश है, पर कालपुरुष की कुंडली में मंगल को हम अच्छा नहीं मानते हैं। भले ही लग्नेश है, लेकिन उसका काम है अंदर से गुस्सा दिलवाना, अनरेस्ट रखना, वो कर सकता है। लेकिन वो प्लैनेट जिसको लेके केयरफुल रहना है, वो राहु है। क्योंकि मार्स और सूर्य की एनर्जी को अगर कोई एकदम से बढ़ा देगा ईगो या लड़ाई के तौर पे, तो वो एग्निशन वो राहु के पास वो चाबी है। राहु किसी भी प्लेनेट को बहुत अत्यधिक तरीके से उसके गुणों को बढ़ा देता है, तो ये आपको रेस्टलेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें राहु महाराज पे थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं आप उसकी दशा अंतर्दशा में है तो कोई रेमेडी करके चलिए। या वीडियो देखने का मतलब ही ये होता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहाँ वीडियो देखने का अर्थ ही है कि मुझे इन दिनों में सचेत रहने के लिए बोला है तो रहेंगे, कोई वहम नहीं है, कोई इसमें टेंशन नहीं रखनी है आपने। जुपिटर देखेंगे, इस घर को सेव करने की कोशिश करेंगे, इस समय अंदर से ग्रो करने की कोशिश है। एक बार आपने किसी के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देने की ठान ली, वो व्यक्ति कितना ही भड़का ले, कितना भी गलत बोल ले, आप भड़केंगे नहीं। यही आपकी इनर ग्रोथ है इस समय में। इमोशंस को दबा के मत रखिए, किसी चाहने वाले से शेयर कर सकते हैं। और इस समय आप बस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिए, मेडिटेशन में जाइए। और बहुत ही अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात है कि घर में शाम के समय आप कपूर कैंपर वो भी जला सकते हैं, या दिया भी अपने जला सकते हैं। क्योंकि इस समय आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो है इनर पीस ऑफ माइंड। और शंकर जी पे जल चढ़ा दें, शंकर जी पे कच्ची लस्सी चढ़ा दें, दूध चढ़ा दें, फिर तो क्या बात है। इतना पीस ऑफ माइंड जीवन में आप फील करेंगे कि कमेंट करके बताएंगे भी कि मैंने ऐसा किया और बहुत अच्छा मुझे लग भी रहा है। बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। और गुरु महाराज की दृष्टि क्योंकि अष्टम घर से आपको सेव करने के लिए है, लेकिन वो क्योंकि अष्टम घर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और वो आपके मार्केश भी हैं, तो निश्चित तौर पर वो सेव तो करेंगे, पूरा अपना जोर लगा देंगे, लेकिन वो पेन जो है वो आए बिना नहीं रह पाएगी। क्योंकि अष्टम घर में पेन के बाद की ट्रांसफॉर्मेशन है। वो जिस घर की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, अगर वही 9th हाउस से देख रहे होते तो मैं कहता कि कहीं ना कहीं आपको 9th हाउस से, जब हम 5th में देख रहे थे, लिब्रा को देख रहे थे, तो हम कह रहे थे स्पिरिचुअलिज्म, धर्म शास्त्रों के जरिए, पिता की एडवाइस के जरिए चीजें सुलझेंगी। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन पेन के बाद ही आता है। शुभकामनाएं जो आपको दी हैं रेमेडीज वो जरूर कीजिए। और सेजिटेरियस वालों के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए सभी ग्रह तीसरे घर में इकट्ठा होने वाले हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात है, क्योंकि ये उपचय स्थान है, यहाँ पर आमतौर पे ज्यादा प्लैनेट्स का और मेलिफिक्स का होना बहुत अच्छा है। और इस समय में आप अपने आप को अनस्टॉपेबल पाओगे। आपको लगेगा यार मेरे जैसा कौन है, आई कैन डू एवरीथिंग। विल पावर बहुत बड़ी हुई नजर आएगी, लेकिन वो एक हॉलो विल पावर नहीं होना चाहिए जो लगती है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं। उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो विल पावर अपनी असली विल पावर होनी चाहिए। और मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का घर है, तो बहुत सारी मिसकम्युनिकेशंस होने की गुंजाइश रहती है। आपके लिए इस समय छोटी यात्राओं की एक जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेगी। और क्योंकि ये हमारे थर्ड हाउस है, तो अपने शोल्डर्स, अपने हाथ, इनका थोड़ा सर्वाइकल और इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख के हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपका करेज इस वक्त ऑल टाइम हाई करेज होगा। नए वेंचर्स लॉन्च करना आपकी प्राथमिकता होगी, नया काम आप करना चाहते हैं। और क्योंकि गुरुदेव महाराज की दृष्टि इस कंजंक्शन पे रहेगी, तो अब आपके कम्युनिकेशन में, आपकी बातों में लोगों को दम भी नजर आएगा। आपके वर्ड्स वेट कैरी करते हैं आप, इसलिए आप प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे बनेंगे, या आपको बनना चाहिए, चाहे यंगर सिबलिंग्स की बात हो या नेबर्स की बात हो, क्योंकि उनके साथ भी यहाँ पर डेफिनेटली टेंशन तो दिखाई देती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समय आपका जो सबसे बड़ा वेपन है, हथियार है, वो आपकी कलम है, वो आपका कम्युनिकेशन है। वहां चूके तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है मैं उसी को यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो इस समय लिखिए, लेकिन ध्यान से। यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, लेकिन ध्यान से। सच बोलने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा आप इस समय सच बोल के चलेंगे आपके लिए अच्छी बात है। बहुत ज्यादा इस समय अगर आप ब्लंट या हार्श कम्युनिकेशन करेंगे तो आपके लिए उतनी अच्छी बात नहीं है। भले ही आप सच बोल रहे हो, लेकिन हार्श हार्श ही है,
वो आपके लिए मुसीबत ही खड़ी करेगा हमेशा। तो आपने ये हमेशा सोच के चलना है कि मैंने बोलना तो है, सच ही बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है वो इम्पोर्टेंट है। बोलना तो बंदा 2 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है वो सीखने के लिए सारी उम्र निकल जाती है। तो यहाँ पे बोल्ड स्पीच रखिए, लेकिन इस बोल्ड स्पीच में भी चाशनी लगा दीजिए। यहाँ पे इस सब आप मीडिया में एक बड़ी पावर बन के उभर सकते हैं। और 2 प्लेनेट जिस पे आपको नजर रखनी है, मरकरी प्लस मार्स। क्यों? ये ओवर पावरिंग प्लेनेट इस घर में, यहाँ के ये कारक भी हैं एक तरीके से। लेकिन आपकी कलम चले, तीखी चले, लेकिन ऐसे नहीं चले कि एब्यूजिव चले, आपको ही मुश्किल में डाल दे। आपकी कम्युनिकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को लगे ये समझा रहा है या डांट रहा है या लड़ रहा है। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि सूर्य भी है, इसीलिए कहता हूँ बहुत सारे प्लैनेट्स का होना, सूर्य थोड़ी सी हार्श स्पीच भी आपके लिए लेके आता है, तो उस हार्श स्पीच से थोड़ा बच बच के चलिए। हालांकि गुरुदेव महाराज की दृष्टि है, वो आपका पर्पस क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी फियरलेस वॉइस होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी इस फियरलेस वॉइस में ईगो नहीं होनी चाहिए। आपको डिसीजन मेकिंग में इम्पल्सिव नहीं रहना है। राइटिंग बहुत जिम्मेदारी से करनी है। यूट्यूब पे वीडियोस, फेसबुक पे पोस्ट, इंस्टा पे कुछ डाल रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से डालना है। सच बोलिए वाइजली, और बहुत ज़्यादा जल्दी इंस्टेंट रिएक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है। कोई मैसेज आया, किसी ने कुछ आपको कुछ कहा और आप टक 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 मैं बताता हूँ इसको क्या कर सकता हूँ, उसमें नहीं पड़ना है। आप इस समय अगर मन में कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत गुस्से में किसी से कुछ कहना चाहते हैं, तो उसे लिख डालिए। अपनी इंटेंशंस को पहले लिखिए और फिर यूं बैठ के पढ़िए कि यार ये मैंने जो लिखा है, लिखा तो बहुत सही है, सब कुछ सच ही लिख रहा हूँ, पर ये उसको अच्छा लगेगा, ये उसके किसी को हर्ट तो नहीं कर जाएगा। या इन शब्दों को अगर आज मैं मैसेज और मेल की तरफ भेज दूं, तो वो मेरे से गया हुआ तीर वापस तो नहीं आएगा कभी भी। तो पहले लिखिए, ये एक रेमेडी है। यहाँ पे आपके शब्दों ने आपकी जिंदगी बनानी है, डेस्टिनी बनानी है। तो आप केसर का तिलक अपने माथे पे लगा सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिए कब? वेनेसडे के दिन हमने नहीं लगाना है, बाकी आप किसी भी दिन लगा लेंगे तो उतनी दिक्कत नहीं है। गुरु महाराज की दृष्टि 7वें घर से आपको प्रोटेक्ट करके चलेगी, पूरी शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं वहां से गुरु महाराज। और हो सकता है इस समय आप रीलोकेशन करें, क्योंकि 7th हाउस जो है वो होम अवे फ्रॉम होम भी है। और जो है यहाँ पर 7th हाउस में 4th हाउस के मालिक आके बैठे हैं और रीलोकेशन के घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सोशल मीडिया के बिजनेस में उभार, रीलोकेशन की स्थिति और गेन्स की स्थिति, और इस सब कम्युनिकेशन के जो एकदम वहाँ पे खिचड़ी पक रही है इतने ग्रहों की, तो गुरु आपको विजडम तो दे रहे हैं आपके लगन पे दृष्टि डाल के। वो तो कहानी नहीं है इतनी टेंशन वाली। तो तैयार हो जाइए रीलोकेशन के लिए भी, एंड अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल रखिए। तो आपके लिए फोकस क्या बन गया? 3rd हाउस, शॉर्ट जर्नीज, अपने यंगर सिबलिंग्स और नेबर्स के साथ बिहेवियर, एवरी सिंगल कम्युनिकेशन व्हाट यू डू आइदर रिटन और स्पीकिंग और किसी भी तरीके से, और आपकी लॉन्ग जर्नीज एंड योर बिहेवियर विद योर मेंटोर्स एंड गुरु, ये आपके लिए यहाँ पर की फैक्टर बन के उभरे हैं। इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें रहनी है, आपको ध्यान रखना है। रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, जरूर कीजिए, क्योंकि रेमेडीज से असर पड़ता है। अगर आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि रेमेडी के तौर पे सैजिटेरियस वालों के लिए सबसे अच्छा तरीका इस समय है केसर का तिलक लगाना, और अपनी बातों को बोलने से पहले लिख के खुद जज करना, और फिर ये सोचना मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। कैप्रिकॉर्न, मकर, उनके कम्युनिकेशन में पंगा था, आपकी तो स्पीच में ही पंगा है। दूसरे घर में इतने ग्रहों का जमावड़ा यहाँ पर आना आपके लिए क्या लेके आ रहा है? देखिए, ये मेरे फाइनेंसिस का भी घर है। यहाँ पे हो सकता है कि मल्टीपल सोर्स से आपको इनकम आ जाए, इधर से पैसा उधर से पैसा आने दीजिए, लेकिन अपनी स्पीच को ध्यान में रखिएगा। और बहुत बड़े पैसे के चक्कर में इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करना है कि आपको कोई कहे कि ऐसा लगा दीजिए और फिर रातों रात बन जाएगा, क्योंकि सभी की दृष्टि 8वें घर पे है, पैसा जाता भी है। अपॉर्चुनिटी है इस वक्त आपके लिए क्या? अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपेंड करने की, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है। और ध्यान रखना है आपको अपने डेंटल इश्यूज, आई इश्यूज, इनका थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। यहाँ पे 5 मिनिस्टर्स की ये जो कैबिनेट है, ये एक बड़ा टाइम पीरियड है एक बड़ी वेल्थ अकोमुलेट करने का, बट राइट तरीके से, राइट बिहेवियर से अकोमुलेट करनी है। जितना एथिकल रहेंगे, जितना मोरल रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और वही बात मैं जो सेजिटेरियस वालों को समझा के आया हूं, वही आपको भी समझाना चाहता हूं। कमान से निकला तीर
और मुंह से निकले शब्द, फिर आप कितनी ही माफी क्यों ना मांग ले, वापस नहीं आती हैं। तो आपका ये बिहेवियर अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, इन लॉज के साथ नहीं ऐसा होना चाहिए जो आपको मुश्किल में डाले। और क्योंकि यही घर मेरे फूड का भी है, फूड हैबिट्स पे भी बहुत क्लोज नज़र आपको रखनी है, ताकि हमें एकदम कुछ ऐसा वैसा खाना या ओवर खाना या अनटाइमली चीज़ों को खाना, वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है। हालांकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपको सेव करेगा, लेकिन भाई साहब जुपिटर भी तो छठे ही घर में बैठे हैं और 12वें घर के मालिक हैं, तो वहां भी आपको दान पुण्य करके तो चलना पड़ेगा। अपनी हर इन्वेस्टमेंट को रिव्यू कीजिए, आंख बंद करके मत कीजिए। और इस समय गलत खाना और गलत बोलना, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। इस समय एक प्लेनेट जिसको आपको ध्यान रखना है, ओवर पावरिंग प्लेनेट जो यहाँ पे ऐसा आप दिमाग घुमाएगा, वो है राहु। ये आपको पैसे के लिए ऑब्सेसिव कर देगा, अभी चाहिए, सब चाहिए और चाहिए। और एक ऐसा प्लेनेट जिसको लेके केयरफुल रहना है, वो मरकरी है। ये ओवर पावरिंग प्लेनेट था, ये केयरफुल वाला है। अब ये क्या कर रहा है, हार्श स्पीच। बोले मैं तो मरकरी हूं भाई, बहुत अच्छी स्पीच देता हूं, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ही मंगल जी बैठे हैं, तीखापन दे रहे हैं। मैं क्या करूं, मेरे साथ ही राहु महाराज बैठे हैं, वो तो और इल्यूजनरी स्पीच दे देते हैं। इतने प्लैनेट्स बैठे हैं, इसलिए इस प्लैनेट का ध्यान रखना है। सेविंग प्लैनेट जुपिटर है, और जितनी आप इस समय फाइनेंशियली इंटेलिजेंस अपनी बढ़तेंगे अच्छा रहेगा। ग्रीड को दूर रखिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ के विषय में सोचिए, फैमिली डिस्प्यूट्स से बिल्कुल दूर रहिए, और जेंटली जितना बोलेंगे अच्छा रहेगा। जितना आप झूठ नहीं बोलेंगे, खासकर पैसे के लिए, अच्छा रहेगा। और डोनेट आप कर सकते हैं, ग्रेन्स, अनाज आप मंदिर में दान कर सकते हैं, संडे के दिन गुड़ दान कर सकते हैं। आपके लिए ये सारी चीज़ें, सारे दान जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। इसके अलावा अभी ठंड चली रही है नॉर्थ में, तो आप ब्लैंकेट सैटरडे के दिन जो है वो ज़रूरतमंद लोगों को कंबल दान कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। और गुरुदेव क्योंकि छठे घर से देख रहे हैं, तो दान करना, क्योंकि उनकी 12वें पे भी दृष्टि रहेगी, दान करना और मंदिर में सेवा करना, इससे ज़्यादा उत्तम उपाय कोई नहीं है। वो मैं मानता हूँ कि आपको करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु की दृष्टि आपकी निरंतर है, सेव करने की कोशिश में है, पर आपके लिए क्योंकि फंक्शनली मेलिफिक है, तो हमें दोनों तरीके से उसकी दृष्टि को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात एक्वेरियस की करेंगे। और जब बात हम एक्वेरियस की करते हैं, तो भाई साहब आपके तो लगन में ही ये सब बैठे हैं, आके सब यहीं पे बैठ गए, बोले हम यहीं से बैठ के सब करेंगे। और इसीलिए सबसे आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये है कि इस समय एकदम करिश्मेटिक व्यक्ति बन जाएंगे, मैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं ना, मैग्नेट की तरह लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। पर यही इतना मैग्नेटिज्म बन जाना कई बार ईगो भी तो ले आता है, गुस्सा भी ले आता है, तो हाई बीपी भी लेके आएगा। यहाँ पे आपको अपने आप को पुनः खोजने का मौका मिला है कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स जाके। आपका मन कर रहा है कि मैं दिन रात काम करूँ और ऐसा कुछ डेवलप करूँ कि लाइफ सेट हो जाए। ठीक है, हो सकता है इस समय आप जो हैं उससे कुछ अलग बनने की कोशिश करेंगे, जो कि जीवन में आइडेंटिटी क्राइसिस लेके आते हैं। ये आपका समय है, मैं मानता हूं। लेकिन इस समय बहुत सारे प्लैनेट्स का ऐसा कहिए कि पूरा यूनिवर्स ही सर पे आके बैठ गया है, तो मिक्स ऑफ रिजल्ट्स ला सकता है, एक्सट्रीम कंफ्यूजन भी रख सकता है। इस समय आप अपने आप को ह्यूमन सुपर कंप्यूटर सोच सकते हैं कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये मैं वाली स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेगी, इससे आपकी इमेज पे भी फर्क पड़ेगा। हालांकि गुरु की 9वीं दृष्टि डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा कार्य करेगी, क्योंकि वो आपके लिए 5th हाउस से बैठ के देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाएंगे। यहाँ पे आप जितना कूल काम रहेंगे, जितना ईगो फ्री रहेंगे, जितने डिसीजंस को बार 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 चेंज नहीं करेंगे, गुस्से में आके डिसीजंस नहीं लेंगे, उतना आपके लिए भले वाली कहानी रहेगी। क्योंकि डेफिनेटली एक बंदे के दिमाग में सब कुछ चल रहा है, तो लाइफ यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जा रही है, जाएंगे ना। लेकिन एक प्लेनेट जो ओवर पावर कर सकता है इस पूरे घर में, वो राहु महाराज है। क्योंकि राहु महाराज जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस देने में सक्षम है। जो पहले में था वो अब याद नहीं है, भूल गया, वो तो बिगड़ ही गया। जो अब बनना चाह रहा था वो भी ना बन पाया। और वो प्लेनेट जिसको लेके बहुत केयरफुल रहना है, वो सन प्लस मार्स है। ऐसी स्ट्रॉन्ग ईगो देते हैं
कि व्यक्ति को सामने से भगवान भी समझाने आ जाएंगे तो बोलेगा आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ईगो की कहानी है और इसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इगोइस्टिक हो सकता है। अब यहाँ पे आपको बचाने का काम सिर्फ एक प्लेनेट कर सकते हैं, जो है जुपिटर महाराज। गुरु महाराज यहाँ पर आपको सेल्फ अवेयर रहने के लिए कहते हैं और थोड़ा सा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ईगो नहीं होनी है। एक अच्छा लीडर बनना अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंडेड रहना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी इमेज को बचाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेमेडी के तौर पे आप मेडिटेशन प्लस सर्विस यानी कि सेवा करके चल सकते हैं। और यहां पर आपके लिए जो शब्द है, एक अच्छा नेता तब पैदा होता है या तब स्थापित होता है जब वो अपनी ईगो को खत्म कर देता है, जब ईगो को जीरो कर देता है। और यहां पर आपके लिए सुबह 10 मिनट, अब 10 के आप 20 कर लीजिए, मुझे एतराज नहीं है, और शाम को दोनों समय में मेडिटेशन और प्राणायाम, भ्रामरी जो होता है प्राणायाम, वो आपको करके चलना है, जिससे हम जो मधुमक्खी की जैसी आवाज निकालते हैं, यहाँ पे आप एक चार्जिंग फील करेंगे जो आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ गुरु महाराज की दृष्टि पंचम घर से, एजुकेशन के घर से, आपके पूर्व पुण्य कर्मों के घर से यहाँ पर दृष्टि वो दे रहे हैं, आपको सद्बुद्धि देंगे और बहुत सारा ज्ञान देंगे, लाभ भी देंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और वही ज्ञान और लाभ जो इतना मात्रा में आ रहा है ना, वही हमें कई बार हाई हेडेड कर जाता है। तो आपके लिए पूरा एक्सिस क्या कवर हो गया, एक तो आपको अपने लगन पे, इमेज पे, हेल्थ, बॉडी, माइंड और ईगो पे ध्यान रखना है। सप्तम घर यानी कि बिजनेस और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ कैसा आपको रिलेशन मेंटेन करना है, कैसे बिजनेस मेंटेन करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, यही आपके लिए पूरा एक सबब रहने वाला है इस दौरान। यानी कि हेल्थ एंड द सेवंथ हाउस, स्पाउस एंड द बिजनेस, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। शुभकामनाएं देना चाहूंगा। रेमेडी आपको बताइए जरूर कीजिए। बात अब हम पाइसिस वालों की करेंगे। आपके लिए और भी महत्वपूर्ण घर है 12वां घर, जिससे दुनिया डरती है। 12वें घर में इतने प्लैनेट्स का आना, ये आपकी स्पिरिचुअल ताकत के लिए तो अच्छा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात की नींद तो आपकी पहले से खराब चल रही होगी और उसमें अब थोड़ा सा तड़का लगता नजर आ रहा है। सक्सेस फॉरेन लैंड्स में मिल जाएगी, फॉरेन रिलेटेड चीजों में मिल जाएगी, लेकिन अपने देश में थोड़ी सी मुश्किल है, यानी बर्थ प्लेस पे। यहाँ पे अनप्लैंड एक्सपेंसेस, खर्चों का घर है ना, पता ही नहीं लगेगा यार, बजट तो 10,000 का बनाया थे, 20 कहाँ से लग गया, ऐसी स्थिति होगी। सडन कुछ छोटे मोटे लॉसेस हो जाना। तो इसीलिए ये 12वें घर को अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए अभी ये समय है लेट गो करने का, छोड़ने का। ईगो, गुस्सा, प्राइड, मैं ही मैं हूं, 12वां घर छोड़ने का है। 12th हाउस इज ए सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए ऐसे ऐसे सपने आएंगे कि सुबह उठ के सबको बताओगे ऐसा सपना आया, इसका क्या मतलब होता है। कोशिश करेंगे डिकोड करने की, कमेंट में लिख दीजिएगा जब आएगा। एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, उसको लेकर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो एक्सपेंसेस हमारे गुड कॉजेज के लिए हों, चैरिटीज के लिए हों, तो बहुत अच्छी बात है भाई, अपना भी कर्म कटता है। जुपिटर ये इंश्योर करेंगे यहाँ पे दृष्टि डाल के कि आपके लॉसेस को एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट में बदल दूं। ये एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि यही घर इन्वेस्टमेंट का भी है और यही घर लॉसेस का भी है। तो स्मार्टली अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट एफडी में या और जितनी सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें कर देंगे तो लॉसेस क्यों होंगे, क्योंकि प्लेनेट कहता है कि तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकालूंगा भाई, रहने नहीं दूंगा। तो अच्छा भाई ये लीजिए, मैंने बना दी एफडी, निकल गए, आप खुश हैं? हाँ आप खुश हूं। वो थोड़ा कह रहा है कि मैं 12वें घर में तुम्हारा लॉस ही करने आया हूं। भाई वो इन्वेस्टमेंट भी तो करवा सकता है, चूज आपको करना है। और यहां पर अपने साउल को ग्रो कराने की ताकत इस समय आपके पास रहेगी, क्योंकि इतने प्लैनेट्स का वहां पे आना ये कोई छोटी छोटी घटना नहीं है। तो आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं इस वक्त, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है, लोगों को माफ करने का समय है। और ऐसा प्लेनेट जिस पे आपको ध्यान रखना है, नहीं वो यहाँ नहीं बैठे हैं, वो छठे घर में बैठे हैं सामने, केतु महाराज। वो एक एक्टिवेटेड हैं स्ट्रांगली आपके चार्ट में, और 4 ग्रहों की दृष्टियां उन पर रहेंगी। और जो प्लैनेट जिसको लेके केयरफुल रहना है वो राहु महाराज है, क्योंकि वही तो सडन एक्सपेंसेस, सडन नींद को खराब करना, सडन लॉसेस, आपको स्पिरिचुअलिज्म से थोड़ा साइड कर देना। हो सकता है आप फॉरेन स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे जा रहे हो, ये संभव है, राहु महाराज बैठे हैं वहां पे।
लेकिन गुरुदेव महाराज आपको एक डिवाइन ग्रेस प्रदान करने की कोशिश तो करेंगे। ये स्पिरिचुअल डेप्थ में घुसने की इस वक्त जरूरत है, कंफ्यूजन्स की नहीं। ये मोक्ष के पाठ पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे एडिक्शन से दूर रहने की जरूरत है। ये बहुत ध्यान में रखिएगा। इस समय जितना प्रार्थना करेंगे, दान करेंगे, सेवा करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। जितना रियलिटी से भागने की कोशिश करेंगे, उतना और फंसेंगे। रेमेडी के तौर पे चैरिटी और साइलेंस, क्योंकि कई बार गलत नहीं कुछ मुंह से निकल जाए वो भी ध्यान में रहता है। और अपनी जेब में एक पीले कलर का रुमाल अगर आप रख के चलें तो बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि गुरुदेव महाराज की दृष्टि आपके लिए यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट भी दिखाती है, रिलोकेशन भी दिखाती है, फॉरेन में सेटल हो जाना, अच्छे तरीके से अपने देश में जाके कहीं और सेटल होना, उसका भी ये बेहतरीन मौका है। एक्सपेंसेस ज़रूर हाई हैं, लगेंगे वीज़ा पे भी, लगेंगे घर खरीदने पे भी, फ्लाइट में भी, पेपर्स में भी, सब पे लगेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए एक्सपेंसेस प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत अच्छा रहे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड आई होप कि मैं आपको चीज़ें अच्छे तरीके से बताने में कामयाब रहा। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप उसको ज्वाइन करते हैं और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।